हाँ, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि मैथ्स में पूरे ही लुल हैं, जिन्हें बेसिक से मैथ्स सीखना है। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं कोचिंग में पढ़ाता था और काफी सारे कोचिंगों में देखा भी हूँ कि कुछ-कुछ बच्चे आते हैं, अजीब तरह के सवाल पूछते हैं मैथ पढ़ाने पर। बोलते हैं सर मुझे मैथ में तो कुछ भी नहीं आता। मैं भी कभी-कभी चमक जाता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं मतलब का क्या? मतलब बचपन में कभी मैथ्स नहीं देखा कभी, तो मैट्रिक और 12 कैसे पास किया? ये इसलिए होता है क्योंकि जब पढ़ाई करने का टाइम होता है, स्कूल का समय होता है, तो बहुत से लोग फांकी मारते हैं। पर जब वो गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लाइन में आते हैं तो उन्हें पता चलता है इसके बगैर तो काम चलने ही नहीं वाला है। तो लोग करे क्या, फिर से उन लोगों को चीज पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये वीडियो मैं एकदम बेसिक से बना रहा हूं ताकि जो भी लड़के हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, बेसिक से मैथ जानना है, कुछ भी मतलब कि स्कूल के टाइम में पूरा फांकी मारा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो मेन बेसिक पॉइंट्स है वो सारा मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, जो कि आपको गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गवर्नमेंट एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम, प्राइवेट में भी जाएंगे तो भी आपको मैथ्स पूछता ही है। अब मैथ्स पूछता है तो आपको बेसिक तो कम से कम आना चाहिए ना। चलिए दिखा। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सभी को आता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, पर दिक्कत और मिस्टेक बच्चे उसी में करते हैं जब साइन का बात आ जाता है। साइन बैठाने में दिक्कत कर देते हैं। जैसे कि जब कोई मिक्स साइन आ जाए, दिखाते हैं कैसे। जैसे समझ लीजिए, सारी दुनिया जानती है 7 - 3 4 होता है, सारी दुनिया जानती है। पर क्या आपको ये बात पता है कि यहां पर केवल 4 क्यों लिखा जाता है, -4 क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि एक बात माइनस में आप जान लीजिए कि बड़ा वाला जो सिंबल नंबर होता है, बड़ा वाला नंबर, उसका सामने जो भी साइन दिया रहता है वही साइन आंसर में भी आ जाता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता तो बता देते हैं कि कोई भी नंबर है उसका आगे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर एक हिडन प्लस होता है। यहां पर एक प्लस होता है जो हिडन रहता है। तो आंसर में भी असल में 4 का जगह +4 भी हो सकता है। समझे? उसी तरह से मैंने जो अभी मिस्टेक की बात किया, क्यों किया अभी बताते हैं। अब मान लीजिए इसको टेढ़ा कर दे, मान लीजिए -7 + 3 ऐसा करके आ जाए, तो बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए करना तो इसमें माइनस ही है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस ही करना है। लेकिन माइनस करना है तो 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए बड़ा वाला नंबर के आगे कौन सा साइन दिया हुआ, माइनस का साइन। इसका मतलब 4 का आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, ये एकदम बेसिक बात बता रहे हैं आपको, इतना बेसिक में कोई नहीं बताता। चलिए सबसे पहले अब इतना तो देख लिया, अब साइन के बारे में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। जैसे माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये आपका बेसिक, एकदम बेसिक, इसके बगैर होगा ही नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने 7 - 3 किया तो 4 आया, और बड़ा वाला जो नंबर था उसका आगे माइनस लगा हुआ था तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। एकदम बेसिक। ठीक है, ये माइनस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पर बहुत लोग को आता है, बहुत लोग दिमाग खराब करते हैं, एकदम मिस्टेक कर देते हैं, वो है आपका एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कैसे निकाला जाता है एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कि यहां पर 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 है, इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकाल लेते हैं एलसीएम? तभी निकलता है, कोई ऐसा नंबर से आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, कम से कम इसमें से 2 नंबर को काट सके। ठीक है, 2 नंबर को। लेकिन यहां तो आप लोगों को देख रहे हो सारा ही 2 से कटने वाला है, तो यहाँ पर 2 किए, 2 2 से 2 का डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। 4 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार, अब इसमें अब कितना है, क्या है इसमें, 1 2 3 4 ऐसा नंबर चुनना है, जो कि इसमें से 4 में से कम 2 नंबर को काट सके। तो देखिए 2 अब दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 नंबर कट रहा है, 2 से कट रहा है। यहाँ तो 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इसका बाद और अब 3 और 2 ही खाली लास्ट बचा हुआ, 1 1 बचा हुआ। अब 3 और 2 में से कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जो 3 और 2 दोनों को काट सके? नहीं काट सकता। ये एलसीएम को जो डिवाइड कर रहे हैं, ये तब तक करना है जब तक लास्ट वाला लाइन में 1 1 ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 जगह 1 1 आ गया तो इसका काम हो गया। बाकी 3 और 2 है, अब इसका तो 1 1 आ नहीं सकता क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो बस यहीं पर स्टॉप कर देना है। तो क्या करना है, फिर इसको इंटू कर देना। किसको 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 थोड़ा टेढ़ा करके लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 और 2, यही बचा है लास्ट में। 2 2 4, 3 2 6, 24 आंसर।
ऐसे निकलता है एलसीएम। फिर एक बार देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि 4 और 8 का एलसीएम निकालना हो, दो ही नंबर का, देख लीजिए कैसे निकलेगा। एक ऐसा नंबर चुनना पड़ेगा जो दोनों को काट सके, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है, दोनों का मल्टीपल हो। जैसे कि 4 और 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कट गया। फिर 2, फिर देखिए फिर 2 से दोनों कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या निकले, क्या बोला लास्ट में, 1 आ गया कैंसिल। तो फिर क्या क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, यहाँ पर एक 2 बचा, तीनों को क्या करना है, इनटू कर देना है। ये हो जाएगा आपका 8। एकदम बेसिक चीज है, एलसीएम के बारे में आप लोगों को बता दिए, एकदम बेसिक्स। अब चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ में थोड़ा। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। दो फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे, ये बता देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या बता रहा हूँ, 2 दिन पहले का बात है, कोचिंग ले रहा था, एक बच्चा बोलता है सर इसको मैंने फट से जोड़ दिया, यही ठीक यही वाला फ्रैक्शन था, फट से जोड़ के बता दिया। पूछने लगे कि जोड़े कैसे इसको, मतलब इतना भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा हो गया है, ग्रेजुएशन पास कर लिया है, एग्जाम देने जा रहा है कॉम्पिटेटिव का, और इतना भी नहीं पता कि इसको जोड़ना कैसे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो में पूरा जो स्क्रैच है ना, पूरे स्क्रैच बता देंगे। ये जो भी बता रहे ना 1 2 3 में बताया जाता है, पता नहीं अभी इतना बड़ा होने पर मेरे को बताना पड़ रहा है। सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, उन लोगों के लिए भी ठीक रहेगा, और बाकी सब जो होंगे स्क्रैच से देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि दो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, दोनों डिनोमिनेटर को क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम। और मैंने एलसीएम में क्या बताया अभी आपको, कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो 2 और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, इंटू करके क्या होगा 4, नीचे आ जाएगा आपका 4। अब ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस, ये 4 को ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इससे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। उसी तरह से मान लिया 3/8 है, प्लस अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, और यहां पर 7/9 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा बताइए। इसमें 8 और 9 को देखिए, मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालने के लिए एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 8 और 9 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों का इंटू कर दीजिए, इंटू कर दिए दोनों को, 9 8 जा कितना होगा 72, ठीक है। अब क्या करना, वही जो उधर करना है, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 कितना होता है 27, प्लस 72 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56, तो ये कितना हो जाएगा 83/72। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके, चलिए इतना सब समझ गए होंगे। ये प्लस का तो देख लिया, अब माइनस का भी देख लेते हैं। माइनस का भी सिस्टम वैसे ही है, ठीक है, माइनस का भी सिस्टम वही है, खाली प्लस का जगह में माइनस आ जाएगा। क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम अभी लेना सिखाया, छोटी से छोटी नंबर जो दोनों काट सके, 2 2 जा नीचे आ गया आपका 4, एलसीएम लेके आ गया आपका 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/4। ये हो गया आपका आंसर। अब ये भी देख लीजिए कि दो फ्रैक्शन को इंटू कैसे करते हैं, 2/5 इंटू 3/9, इसको इंटू कैसे करते हैं तो आपको पता ही होगा। ऊपर का न्यूमरेटर दोनों इंटू करना है, नीचे का डिनोमिनेटर दोनों इंटू करना है। 3 2 जा 6 होता है, 9 5 जा 45 होता है, इतना तो सबको पता होगा। इंटू का तो कितना इजी है, ठीक है। अब डिवाइड भी देख लीजिए, डिवाइड जैसे मान लीजिए कि 2/5 फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे 3/9 से तो कैसे होगा, कभी भी डिवाइड होता है तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रिवर्स हो जाता है इंटू में, ठीक है। जैसे 2/5 इंटू, अगर 3/9 को डिवाइड है, इसको इंटू करना है तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स, जैसे कि 3/9 हो जाएगा आपका 9/3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा इसका आंसर।
अगर इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, काट लेंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 6/5 इसका आंसर आ गया। रेशियो के बारे में भी एक चीज आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2:3 है, तो आपको बेसिक बात पता होना चाहिए। मेरे को रेशियो का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, पर एक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेशियो जो होता है इक्वल फ्रैक्शन का ही होता है। जैसे 2:3 लिखा हुआ तो इसका मतलब 2/3 ही होता है, ठीक है। 3:5 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 होता है, ठीक है। ये बेसिक बात रेशियो के बारे में हो गया। एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को डेसिमल में बहुत जन को टेंशन दिक्कत होता है, डेसिमल हटाने उठाने में, उसको कैसे करना है। 7.53 मान लीजिए डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जो जो पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखा जाएगा 753, नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो इसका जगह आ जाएगा एक 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, जैसे यहाँ दो डिजिट है तो 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक दो और दिखा देते, जैसे मान लीजिए कि 899.279, ठीक है। अब मान लीजिए इतना बड़ा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 899.279, इसको ऐसे लिखना है, नीचे में पॉइंट हटेगा तो एक 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितना तो डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 तो 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ये तो था डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब इसी का अगर उल्टा करेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो बस इसी का उल्टा कर देना है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 52 और नीचे 10 दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ, आपको बोलेगा कि इसको मान लीजिए इसको डेसिमल में चेंज करना, तो कैसे करेंगे, एक 0 है ना, तो एक डिजिट छोड़कर उसका बगल में पॉइंट लगा देना है 5.2, जितना 0 होगा उतना डिजिट को छोड़ के उसका आगे में फिर पॉइंट लगा देना। जैसे मान लीजिए कि 5992, 4 लिख दिए और यहाँ लिख दिया 100। अब इस फ्रैक्शन को बोलेगा कि डेसिमल में चेंज करने, कैसे चेंज होता है, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट छोड़कर उसका आगे क्या हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा आंसर। देखिए साइन का आपको अदला बदली सिखा दिए, फ्रैक्शन के बारे में बता दिए, डेसिमल के बारे में बता दिए। अब एक बार परसेंटेज के बारे में भी आपको बता देते हैं, एकदम बेसिक चीज। परसेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, 1/100, ठीक है। किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 53% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, कुछ नहीं, 53/100 लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 29% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 29/100, यह आ गया आपका फ्रैक्शन। इसी तरह से आप देखिए कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं 2/5, अब इसको बोलेगा, इसको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, केवल 100 से इंटू कर दीजिए, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, इसको इंटू कर दीजिए 40%, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि 3/10 है, इसको बोलेगा कि परसेंट में चेंज करने, कैसे होगा, फ्रैक्शन को 100 से इंटू कर दीजिए, वह 0 से 0 कट गया, क्या हो जाएगा 30%। एकदम बेसिक बात है परसेंटेज का। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं इसमें हम स्क्वायर निकालने का। अगर स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीखना है तो चैनल विजिट कीजिए, उसमें डाला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 12 का स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इस 12 को 2 बार इंटू कर दीजिए। ये सब हम बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं। 12 को 2 बार इंटू करेंगे तो आएगा आपका 144, ठीक है। मान लीजिए आप 14 का स्क्वायर निकालने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हो, 14 को 2 बार इंटू करना है, क्या हो जाएगा 196। इंटू करने तो आता ही होगा, इंटू करके निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से रूट के कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं बेसिक। रूट का मतलब क्या होता है, प्योर रूट उसी संख्या का निकलता है जो संख्या किसी न किसी का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ 144 है ना, इसी को ले लेते हैं। अगर 144 का रूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, तो इसका रूट आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 196 ले लेते हैं, 196 हो जाएगा आपका 14 इंटू 14, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 14, ठीक है।